नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। बीते हफ्ते दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगह भूकंप के झटके महसूस हुए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को 100 से अधिक दिन जेल में रहने के बाद मिली रिहाई से भाजपा कैंप में मची हड़कंप से धरती हिल गई और इस प्रकार के झटके महसूस हुए। दर्शकों की जानकारी के लिए याद दिला दें कि अपनी पिछली रिहाई के दौरान श्री केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के आलाकमान के बीच की खींचातानी का खुलासा किया था, जिससे काफी समय तक नागपुरी संतरों के छिलके डर के माहौल में सिकुड़ते हुए नजर आए थे। सूत्रों के अनुसार संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इस बार छिलके उतरने की नहीं, जूस बनाने की भी बारी है। इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए मोटिवेशनल स्पीकर DIY जस्टिस के घर पर बप्पा की मूर्ति के सामने संतरों के पप्पा ने दबी आवाज में कहा, शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई थी। बताया जा रहा है कि श्री केजरीवाल की रिहाई से नाखुश होकर पप्पा ने विश्व हिंदू परिषद की अगली न्यायमूर्तियों की बैठक में 30 से बढ़कर 60 न्यायमूर्तियों को बुलाने का आदेश जारी किया है। श्री अरविंद केजरीवाल की बेल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जेल अपवाद है और बेल नियम है के बयान के बाद मैत्री, मोहब्बत और देश प्रेम का भाषण देने के संगीन अपराध पर 4 साल से जेल में अपवाद बनकर बैठे उमर खालिद के अधिवक्ता ने दोबारा श्री खालिद की अर्जी डालने की कोशिश की, मगर उमर को तो तपस्या करनी ही नहीं आती क्योंकि उमर खालिद है, उमंग कुमार नहीं। नमकीन पर GST दर घटाकर देश भर के शराबियों से धन्यवाद लेने पहुंची देश की मिस फाइनेंस मिनिस्टर को हाल ही में अचंभित होना पड़ा जब तमिलनाडु में आयोजित धन्यवाद समारोह में पीने वालों की जगह उनके सामने छोटे व्यापारी और कामगार बैठे नजर आए। इन्हीं में से अन्नपूर्णा होटल और रेस्टोरेंट के मालिक ने जब अलग अलग GST दर से होने वाली परेशानी की बात उठाई तो मंत्री महोदया ने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया। सूत्रों के अनुसार मणिपुर पर सवाल पूछने के दौरान की गई वॉटअबाउटरी से उनका गला खराब था तो वह जवाब नहीं दे पाई। बताया जा रहा है कि बाद में सीता और राम के नाम परंतु रावण का सीधे सीधे अहंकार रखने वाली श्रीमती निर्दया जी ने दया न दिखाते हुए अन्नपूर्णा चेन के मालिक से अपने सवाल के लिए माफी भी मंगवाई। तमिलनाडु बीजेपी के एक महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता द्वारा इंटरनेट पर वायरल की गई इस माफीनामे को आप ट्विटर पर देख सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि माफीनामे में सावरकर वाली बात नहीं है, मगर निर्दया जी का दम्भ बखूबी झलक रहा है। 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। नए भारत में अब नया कानून लागू होता है। इंडियन पीनल कोड के भारतीय न्याय संहिता बनने के बाद अपराध की परिभाषा बदल चुकी है। दूरदर्शन के सभी दर्शकों के लिए यह सूचना जनहित में जारी की जा रही है। यदि आपको पैसों से भरा बैग पड़ा हुआ मिलता है, उसे लौटाने के लिए पुलिस स्टेशन न जाएं। आपको 11 दिन तक जेल में रखा जा सकता है। पुलिस वालों में बांटकर उपकार करने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छाई न झाड़ें। यदि आप पुलिस में हैं और अफवाह फैलने से बचाकर हिंदू मुसलमान दंगे रोकने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में आपका रातों रात तबादला हो सकता है। यदि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखने की दृष्टि से किसी हिंदू त्योहार के अनगिनत बधाई मैसेजेस को डिलीट करते हैं तो हिंदू विरोधी होने की वजह से आपको जेल भी हो सकती है। इन सभी नए नियमों का ध्यान रखें। यदि आप ध्यान देने में कमजोर हैं तो भाजपा की सदस्यता लीजिए और क्रिकेट बैट लेकर जिसे चाहिए उसे मारिए। बाइज्जत बरी करने के लिए न्यायमूर्ति खुद चलकर आएंगे। अंत में एक जरूरी सूचना। जम्मू कश्मीर चुनाव में कठुआ की असीफा के बलात्कारियों के समर्थन में रैली करने वाले पूर्व भाजपाई लाल सिंह वर्तमान कांग्रेस पार्टी के ब्लू आइड बॉय के रूप में उभर कर आए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा लाल सिंह को टिकट देने से महिला सुरक्षा और अस्मिता की चिंता के उनके दावे मुंह छुपाकर लापता हो गए हैं। सूचना मिलने पर संपर्क करें। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।